सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने 7 स्ट्रिंग फंक्शन लिए हैं जो कि मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरे डिटेल में। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जो हो सकता है कि ज़्यादा काम आते हो वैसे टाइप के फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं और उसके थोड़े से यूज़ भी मैंने लिखे हैं। जैसे कि ये रिवर्स कर देता है, ये strcpy कॉपी कर देता है, फिर ये जो है लोअर केस में कन्वर्ट करता है अपर केस में। तो ऐसे कर करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं वो मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप stdio.h लिखते हैं, उसके वजह से ही आप printf scanf ये सारे बेसिक फंक्शंस यूज़ कर पाते हैं। तो वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करने हैं तो आपको #include string.h ये लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो आप लिखते हो कि stdio.h उसके तुरंत बाद या कहीं भी आपको ये इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब ये जो फाइल है, ये एक हेडर फाइल है string.h, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बगैर आप ये स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करते हो तो सिंपली वो कंपाइलर जो है एरर थ्रो करेगा और आप अपना प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको string.h वो है इंक्लूड कर देना है। अभी यहाँ पे फंक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले strlen हम देखेंगे। तो देखो, मैं पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग है उसको मैं सिंपली साइज़ दे देता हूँ 50s नाम की जो हमारी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मेरी चैनल का नाम इजी कोडिंग। और यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया और मतलब एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे इंट में मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ए। यहाँ पे देखो, आप मैं क्या करूँगा, इंटीजर मैंने लिया है ए, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों लिया है। अभी देखो, स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगी, कोई भी मतलब जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसके अंदर उसकी आपको सिंपली साइज़ दे देगी। मतलब कि वो कितनी उसकी लेंथ है, लेंथ देगा वो, लेंथ नॉट साइज़। साइज़ तो उसका अगर आप देखना चाहो तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर से कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी लेंथ देखनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा कि आप आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इजी कोडिंग लिखा है, तो उसकी लेंथ देगा वो। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको प्रोग्राम करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो a इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सिंटेक्स नोट करना, मोस्ट ऑफ सारे फंक्शंस की सिंटेक्स सेम है। यहाँ पे देखो, मैं लिखूँगा strlen और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं सिंपली लिखूँगा s, क्योंकि हमें वही स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है। तो सिंपली हम उसके अंदर जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है वो हम पास कर देंगे, मतलब s दे देंगे इसको। तो यहाँ पे सिंपली ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इसको प्रिंट कराऊंगा, किसको, तो मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा a को। देखो, अभी a मैं प्रिंट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो होगा क्या, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। strlen सिंपली एक लेंथ जनरेट कर देगा, मतलब स्ट्रिंग लेंथ जो कि होगी इंटीजर वेरिएबल में, मतलब इंटीजर डेटा टाइप में, सॉरी। और वो सिंपली हम स्टोर करा रहे हैं a वेरिएबल में और बाद में मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपली हमें जो है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ सिंपली प्रिंट होके आ गई है 10। मतलब कि आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपली जो इजी कोडिंग यहाँ पे मैंने दिया था वो सिंपली आप मतलब ऐसे लेंथ जान सकते हो strlen का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये a लेना नहीं चाहते, डायरेक्टली जानना चाहते हो, तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, strlen ही कर दिया और उसके अंदर s पास कर दिया और यहाँ पे जो है मैंने %d लिख के रखा है और यहाँ पे आप देखो तो वो सेम वही काम करेगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने इजी कोडिंग के पहले से इनिशियलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि अगर हम यूज़र से इनपुट वाला करते तो फिर बाद में इनपुट मैं देता, फिर वापस से वो लेंथ मतलब थोड़ा लेंथी हो जाता वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली ऑलरेडी इनिशियलाइज करके बता रहा हूँ। मूविंग टू अवर नेक्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे जो है strcmp। तो strcmp क्या करता है, कंपेयर करता है। अभी इसका जो भी काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या करता है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, strcmp क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो अभी मैंने तो वही बोला इसके पहले, ओके, लेकिन strcmp जो है वो क्या करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी परफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a इज़ इक्वल्स टू strcmp और यहाँ पे उसके अंदर हमें 2 स्ट्रिंग पास करनी है क्योंकि हम 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करवा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग ले लूँगा और यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रिंग है वो सेम मैं ऐसे ही रखूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अभी मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे देखो मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, s1 कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इसका जो थोड़ी सी एक जगह पे चेंज करूँगा, देखो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा ईजी और बाद में एक कोडिंग का C कैपिटल लिखा है। अभी देखो मैं इसका फंक्शनैलिटी बताता हूँ ये काम क्या करता है।
अभी देखो आपकी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, एस और कॉमा करके मैं S1 ये 2 स्ट्रिंग इसके अंदर पास करा दूंगा। सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो एरर थ्रो करेगा कंपाइलर। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ए को प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो है strlen ऑफ एस, यहाँ पे देखो मैंने आपको इसके पहले वाले strlen में बताया कि आप सिंपली जो है ए ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। सेम यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर लिख के करना चाहो तो सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं लेकिन ए का ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझाता हूँ कि ये करेगा क्या। अभी देखो अगर स्ट्रिंग पूरी की पूरी सेम है, यहाँ पे देखो अगर हम देखें इस केस में तो यहाँ पे जो इजी कोडिंग है वो परफेक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो अनमैच कर रहा है। ये हमारी सी लैंग्वेज है, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें सी और सी अब जब नॉर्मल और सी जब कैपिटल में होता है तभी भी मतलब उन दोनों को अलग माना जाता है। वो आपको मैंने बताया था ASCII वैल्यूज़ के बारे में जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखो अगर हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमने दोनों यहाँ पे दी है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कैपिटल या ऐसा कुछ में भी कोई चेंजेस नहीं है, पूरी सेम है, तो वो सिंपली ज़ीरो वैल्यू देगा हमें, ज़ीरो। यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट कर रहा हूँ तो वो मुझे ज़ीरो देगा। अभी देखो दूसरा ये चीज़ है इसमें कि अगर आपका इन दोनों स्ट्रिंग में से द फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर, जो भी ऐसा अनमैच्ड कैरेक्टर होगा, और अगर उसमें से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पहले एस दिया है बाद में S1 दिया है, मतलब अगर यहाँ पे जो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर है तो अगर हम इस केस में देखें तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे सी जो है वो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर हो रहा है। तो सिंपली करेगा क्या, अगर इसकी ASCII वैल्यू सी वाली और यहाँ पे ये वाले सी कैपिटल वाले सी की ASCII वैल्यू अगर छोटी होगी, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाले इसकी सी की वैल्यू अगर छोटी होगी इस वाले से, तो सिंपली वो हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर ये वाली की वैल्यू अगर बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऐसा समझो कि यहाँ पे कैपिटल सी है और यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो स्मॉल सी है ये, तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पूरा इस चीज़ का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट दोनों में से फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर में से जिसकी भी वैल्यू सबसे मतलब जो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर की ASCII वैल्यू इससे मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अगर इससे छोटी हुई तो वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर वो बड़ी हुई तो सिंपली पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर से इनके समझ नहीं आ रहा हो तो आप तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको थोड़ा सही से मतलब लिख के समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो इसने पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की, वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि जो हमारा ये फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर कौन सा है सी, और यहाँ पे कौन सा है ये वाला सी। तो यहाँ पे ये वाला जो सी है उसकी ASCII वैल्यू ये वाले सी से बड़ी है, उसके वजह से वो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल सी और मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल सी, तो आप देखो अभी वो क्या करेगा। मैं आपको बताता मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, सिंपली आप देख ही लो। यहाँ पे -1, तो मैंने आपको बताया ये क्या करता है, सिंपली जो है अगर इसकी जो ASCII वैल्यू है वो अगर इससे छोटी है ये वाले से तो वो सिंपली नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और मैंने आपको वो भी बताया कि अगर पूरी की पूरी सेम है तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों को एकदम सेम कर दिया यहाँ पे, और अभी मैं रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, ओके। तो ज़ीरो रिटर्न करेगा जब दोनों एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे जो है परफेक्ट हमारा ये वाला भी हो गया स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट। अभी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट भी एकदम सिंटैक्स एकदम सेम है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं सिंपली इसको तो फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि जो आप कंकैटिनेट कर रहे हो उसको आप किसी में स्टोर कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे, एरर थ्रो करेगा कंपाइलर अगर आप ऐसा कर रहे हो। और मैं आपको इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो स्ट्रिंग जो है मतलब जो यहाँ पे आप स्ट्रिंग जो फर्स्ट पास कर रहे हो उसके अंदर सेकंड वाले मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे जो S मतलब S के अंदर S तो रहेगा ही, मतलब इसकी जो भी चीज़ है, इसका जो भी आपने कैरेक्टर दिया वो तो रहेगा, लेकिन साथ में जो S1 वाला है उसका कंटेंट भी पीछे अपेंड हो जाएगा, मतलब पीछे ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इजी कोडिंग और इजी कोडिंग दोनों साथ में ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज करके कर देता हूँ यूट्यूब। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजी कोडिंग और यहाँ पे यूट्यूब,
और ये दो मैंने अलग कर दिया, मतलब थोड़ा सही दिखे इसकी वजह से, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि एक टारगेट स्ट्रिंग है जिसके अंदर S1 की वैल्यू भी स्टोर होगी और S की वैल्यू तो वैसी रहेगी, उसके पीछे S1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, %S करके यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँगा S। तो आप यहाँ पे आप देखो, मैं इसको रन करता हूँ, देखो आप देख सकते हो इजी कोडिंग, और बाद में जो S1 की हमारी वैल्यू थी यूट्यूब वो भी सिंपली प्रिंट हो गई। तो आपको समझ आ गया। और यहाँ पे मैं देखो S1 प्रिंट करवा के बताता हूँ अब। तो आप देखो इसमें सिर्फ यूट्यूब प्रिंट हुआ। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, सिंपली इसके अंदर खुद की वैल्यू भी रखता है जब हम strcat यूज़ करते हैं, और बाद में S1 की वैल्यू भी पीछे अपेंड कर देता है। ओके, तो ये एकदम सिंपल फंक्शन था strcat। उसके बाद आता है हमारा strupr। अभी देखो मैं हर बार आपको ऐसा नहीं बताने बैठूंगा कि strlen जैसे आपने यूज़ किया तो ऐसे ही आप ऐसे भी मतलब इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस केस में आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने तीसरी स्ट्रिंग ले ली और ऐसा करके आप कर रहे हो तो वो कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है। मेरे में तो कर रहा है, अगर आप में शायद हो सकता है ना करे, लेकिन मेरे को तो लगता है वहाँ तक सारे कंपाइलर एरर थ्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ हो गई हमारी, ऑब्वियसली एरर थ्रो करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपली इधर वैल्यू दे रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू कोई और में कोई और वेरिएबल में या तो कोई और स्ट्रिंग में आप स्टोर करवा रहे हो। सो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा strupr। तो strupr जो है सिंपली क्या करता है, एकदम नॉर्मल काम करता है। वो आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जब मैं आपको इधर करके बताता हूँ, strupr लिखूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा s। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये करके सेमीकोलन दे दिया और यहाँ पे मैं जो है s को प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, जो भी आपकी इसके अंदर वैल्यू है, चाहे वो होगी कैपिटल या कैपिटल नहीं है, वो पूरे के पूरे जो भी स्ट्रिंग है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मतलब अपर केस में कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको आपको कंपाइल करके बताता हूँ। आप देखो ये सिंपली इसने क्या किया, इजी कोडिंग जो थी हमारी स्मॉल लेटर्स में थी उसको इसने कर दिया बिग लेटर्स में, मतलब कि कैपिटल में, सॉरी नॉट बिग लेटर्स, तो बिग लेटर्स भी कह सकते हो एक टाइप से। तो यहाँ पे सिंपली वो हो गया। अभी मैं इसको LWR मतलब लोअर करके बताता हूँ, स्ट्रिंग लोअर। यहाँ पे देखो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग लोअर जो है, अभी मैं इसको जो है पूरा तो नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको, और ये जो हमारा C है इसको मैं आपको कैपिटल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन दो E और C दोनों को कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ तो देखो उसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। चाहे बाकी के लोअर हो या ना हो, उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। तो सिंपली आपने ये भी देख लिया LWR का लोअर का strcpy। अभी देखो strcpy क्या करेगा, जो भी दो स्ट्रिंग है उन दोनों में से अगर आपको वैल्यू कॉपी करनी है तो वो सिंपली हो सकती है strcpy का यूज़ कर। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसका जो है सिंटेक्स पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा strcpy, और बाद में यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग के अंदर दूसरे वाली स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी करवानी है वो स्ट्रिंग को आपको पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है s के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ S1 की वैल्यू। देखो इसमें क्या होगा कि जो भी s की वैल्यू है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी S1 के साथ, मतलब इजी कोडिंग जो यहाँ पे मैंने दिया है उसकी जगह पे यूट्यूब आ जाएगा सिंपली। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आप मतलब जो फर्स्ट आपने स्ट्रिंग दी है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी S1 की, और S1 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन S की जो पहले वैल्यू यहाँ पे जो इजी कोडिंग दी थी वो हट के हो जाएगी यूट्यूब। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट मैंने ऑलरेडी करवाई दिया। तो यहाँ पे मैं देखो आपको बता देता हूँ, ये सिंपली इसने प्रिंट करा दिया यूट्यूब, क्योंकि जो S यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे प्रिंट करवाया है S, वो सिंपली उसने क्या किया है strcpy ने S की जो वैल्यू पहले थी इजी कोडिंग वो हटा के कर दी है S1 की जो भी है वो, मतलब कि यूट्यूब। तो सिंपली मैंने इसका फंक्शनैलिटी बता दी आपको सॉरी। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा है लास्ट strrev। अभी देखो strrev जो है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। strrev क्या करता है, सबसे पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। strrev क्या करेगा कि आपकी कोई भी जो वैल्यू है, मतलब स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स कर देगा, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा पूरा। तो आपको सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल y, और यहाँ पे सॉरी नॉट y, सॉरी s, क्योंकि यहाँ पे मैंने s स्ट्रिंग जो लिए वो s है। तो यहाँ पे सिंपली आपको s पास कर देना है, और बाद में आपको जो है strrev करके यहाँ पे आपको अगर आप इसको प्रिंट कराओ यहाँ पे, तो देखो वो क्या करेगा। strrev मैंने किया और यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे आप देखो उसने पूरा
जो है रिवर्स कर दिया। बहुत कॉमेडी हो जाता है ये जब पूरा रिवर्स हो जाए। देखो ये कुछ और ही शब्द निकल के आए, GNIDOCYSAE। तो आपको पता चला, मैंने आपको बताया STRREV, STRCPY, STRLWR, कॉन्केटिनेट, फिर कंपेयर और STRALIEN। मैंने आपको 7 फंक्शंस बता दिए इस वीडियो में। तो होप्स आपको समझ आ गए होंगे। और इन दी केस आपको नहीं समझ आ रहा है या तो फिर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बोल दिया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताओ कि ये आपने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया है। तो मुझे क्या है, उससे पता चलेगा कि अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैं वापस रिपीट ना करूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गया, सॉरी। मैं जो है ये लिंक के मतलब लिंक एक वेबसाइट की है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वेबसाइट आपको हेल्प कर देगी बहुत ज़्यादा इस स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप उधर भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर लो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।